दोस्तों आज हम देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स को कंटिन्यू करेंगे। ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में मैं ख़त्म कर दूंगा पूरी कहानी। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब घर में आग लग चुकी है और घर ने चिल्लाया फायर। जैसे आज के ज़माने में फायर अलार्म सिस्टम होता है, धुएं को कैच कर लेता है, सेंस कर लेता है और बजने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही इस घर ने सेंस कर लिया था कि आग लग चुकी है और वो फायर चिल्लाया। घर में सिस्टम था कि अगर आग लगती है तो घर को कैसे रिएक्ट करना है, तो वो सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया कि आग को कैसे बुझाया जाए। छत से पानी गिरने लगा आग बुझाने के लिए। लेकिन दोस्तों वो जो क्लीनिंग सॉल्वेंट था ना, जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि ये बहुत फ्लेमेबल होता है, बड़ी जल्दी आग लग जाती है इसमें, ये क्लीनिंग सॉल्वेंट पूरा फ्लोर के ऊपर फैल गया था और घर चिल्लाने लगा फायर फायर फायर। घर ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। दोस्तों आपको पता होगा कि हवा आग को और ज़्यादा सुलगा देती है, भड़का देती है। तो घर ने क्या करा, अपने सारे दरवाज़ों को बंद कर लिया ताकि हवा ना आए। लेकिन आग की वजह से घर की जो खिड़कियां थीं वो टूट गईं और फिर उन टूटी हुई खिड़कियों से हवा आने लगी और हवा ने आग को और ज़्यादा भड़का दिया। घर फायर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, वो हार रहा था और वो आग बहुत तेज़ी से और आसानी से फैल रही थी। और फायर की जो लपटें हैं ना, चिंगारियाँ, वो सब जगह उड़ रही थीं। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगी और फिर सीढ़ियों पर जाने लगी। मतलब वो आग जो थी ना वो पूरे घर में फैल रही थी बहुत तेज़ी के साथ में। अब इसी दौरान वाटर रैट्स निकल कर आते हैं दीवारों में से। आपको याद है ना, सफाई के लिए रैट्स थे वहाँ पर जो कूड़े को अपने साथ में लेके जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर वाटर रैट्स भी हैं। इनके पास में पानी होता है, पानी की पिचकारी होती है, जैसे होली में पिचकारी मारते हैं उस तरह की पिचकारी होती है इनकी। तो वो चूहे की जैसी आवाज़ निकालते हुए जल्दी से आए और पानी छिड़कने लगे। लेकिन उनका पानी ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता। भाई आग इतने पूरे घर में लगी हुई है, इतनी ज़्यादा, छोटे से चूहे का पानी क्या करेगा। तो वो दोबारा से अंदर भागते पानी को लेने के लिए, फिर दोबारा आते, फिर जल्दी से पानी ख़त्म हो जाता, फिर दोबारा भागते। और दीवार में ना स्प्रिंकलर्स लगे हुए थे, फुहारे लगे हुए थे दीवार में, जो बारिश की तरह पानी बरसा रहे थे। लेकिन आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है तो इन सब का कोई ख़ास असर हो नहीं रहा था। अब बहुत देर हो चुकी थी। आग बुझाने वाली मशीन ने आह भरी और उसके बाद काम करना बंद कर दिया। दीवार में जो स्प्रिंकलर्स लगे हुए थे उन्होंने भी पानी फेंकना बंद कर दिया और बारिश रुक गई। मशीन के रुकने की वजह थी पानी। घर में पानी ख़त्म हो गया। बैकअप में जो पानी था रोज़मर्रा के काम करने के लिए, जैसे नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, वो सारा का सारा पानी ख़त्म हो गया। दोस्तों अब आग ऊपर की ओर जा रही थी। वहाँ पर फेमस आर्टिस्ट पिकासो और मैटिस की पेंटिंग लगी हुई थी और उस पेंटिंग को आग ने बर्बाद कर दिया। ये दोनों बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के नाम हैं जिनकी पेंटिंग वहाँ पर थी और उनकी पेंटिंग को आग ने बर्बाद कर दिया। और अब आग बहुत बढ़ गई थी, बेड पर आग लग गई और आग की लपटें इतनी ऊपर थीं कि वो खिड़की से भी दिखाई दे रही थीं। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी आग की। और उन्होंने घर के जो कर्टेन्स थे, घर के जो पर्दे थे, उनको जला के उनका रंग बदल दिया था, काला कर दिया था। इसी दौरान दोस्तों एक दूसरी मदद आती है। एक तरह के रोबोट्स आते हैं और उनकी आंखें नहीं हैं। उनका जो मुंह था ना रोबोट्स का, वो ऐसे था जैसे मानो नल हो, और उस मुंह से ना वो हरे रंग का लिक्विड छोड़ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि रोबोट्स ऊपर स्टोर रूम में थे और जब उस रोबोट ने हरे रंग का लिक्विड छोड़ा ना तो थोड़ा पीछे हटी आग। आग को थोड़ा सा असर हुआ और आग इस तरह से डर गई जैसे मानो मरे हुए सांप को देखकर हाथी डर जाता है। देखो, मरे हुए सांप से हाथी का कुछ नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए डर जाएगा, उससे पीछे हट जाएगा। तो बताना ये चाह रहे हैं कि वो हरे रंग का लिक्विड आग को बुझा तो नहीं सकता था, लेकिन हाँ उसने थोड़ा सा आग को थमा दिया, थोड़ा सा उसको पीछे कर दिया, पीछे की ओर धकेल दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे मानो 20 सांप आ गए हों आग को बुझाने के लिए और उनके मुंह से हरे रंग का फॉर्म जैसा जहर निकल रहा था और वो जहर आग को बुझा रहा था। दोस्तों यहाँ पर सांप उन रोबोट्स को कहा जा रहा है। देखो अभी फायर को कहा गया ना हाथी, और हाथी ऐसे डरा है जैसे मानो मरा हुआ सांप देख लिया हो। तो यहाँ पर रोबोट्स को सांप बोला जा रहा है और उनके मुंह में से जो हरे रंग का लिक्विड निकल रहा है ना, फॉर्म जैसा, वो फायर को बुझाने का काम कर रहा था। लेकिन फायर बहुत स्मार्ट थी। उसने सामने से हमला ना करने के बजाय पीछे से हमला किया। फायर समझ गई कि सामने से हमला करना बड़ा मुश्किल काम है, तो वो पीछे से हमला करने लगी। तो वो जो आग की लपटें थी ना वो घर के बाहर पीछे की ओर गई और घर के पीछे से आ गई और पंप में लग गई और पंप को उसने उड़ा दिया।
अब वहाँ पर जो कंट्रोल सिस्टम था ना, जो उन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था, वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब कंट्रोल सिस्टम बेकार हो गया तो भला वो रोबोट कंट्रोल कैसे होंगे, ऑपरेट कैसे होंगे, वो किसी भी काम के नहीं है। और इस तरह से जो घर की आखिरी उम्मीद थी वो रोबोट्स थे, जो थोड़ा बहुत चैलेंज कर रहे थे आग को, वो भी ख़त्म हो गए। अब आग जल्दी से अलमारी में गई और अलमारी में जितने भी कपड़े रखे हुए थे उसमें लग गई। The house shuddered, oak bone on bone, its beard skeleton cringing from the heat, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. बहुत शानदार स्टैंडर्ड इंग्लिश का यूज़ हुआ है इस पूरी कहानी में, तो मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। दोस्तों, अब आग की वजह से ना वो पूरा घर हिलने लगा, जैसे मानो एक दूसरे से हड्डियाँ पिस रही हों। और अब जो घर में अंडरग्राउंड वायरिंग हो रखी है, मशीन्स छुपी हुई थी उस घर में, वो सब बाहर दिखने लगी। देखो, घर में जो वायरिंग होती है वो अंडरग्राउंड ही होती है, दीवारों के अंदर होती है, वायरिंग दिखाई नहीं देती। लेकिन आग की वजह से वो घर तहस नहस हो गया, बर्बाद हो रहा था। तो वो जो वायरिंग थी ना अंदर घर में, जो मशीन्स लगी हुई थी दीवारों में, वो सब बाहर दिखने लगी। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो डॉक्टर ने खाल को निकाल दिया हो ताकि वो जिस्म में लाल नसों को देख सके। वो खून की छोटी छोटी नसें गर्म हवा में झूल रही थीं। दोस्तों, यहाँ पर नसें कहा जा रहा है घर की वायरिंग्स को, तारों को, घर का जो सिस्टम था। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो डॉक्टर ने खाल को निकाल दिया हो। अब वो घर चिल्लाने लगा, मदद मदद, आग, भागो भागो। आग ने शीशे तोड़ दिए। वो शीशे इस तरह से टूट रहे थे जैसे सर्दियों में पहले दिन की बर्फ़ होती है। देखो, जब विंटर्स नए नए आते हैं ना, पहला पहला दिन होता है विंटर का, तो जो बर्फ़ होती है वो बड़ी कमज़ोर होती है, बहुत ही कमज़ोर बर्फ़ जमती है जो बहुत आसानी से हवा से भी टूट जाती है। तो बोल रहे हैं कि वो शीशे इस तरह से टूट रहे थे जैसे मानो विंटर्स के पहले दिन की बर्फ़ हो। फायर फायर, रन रन। और दोस्तों, वो पूरा घर फायर फायर चिल्लाने लगा, भागो भागो चिल्लाने लगा। बहुत सारी आवाज़ें आने लगीं अलग अलग सिस्टम से। हर सिस्टम अपनी अपनी आवाज़ में कह रहा था फायर फायर, रन रन। कोई आवाज़ तेज़ थी, कोई धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो जंगल में बहुत सारे बच्चे मर रहे हों। अलग अलग आवाज़ें आ रही थीं, बहुत सारी अलग अलग आवाज़ें थीं। और फिर जैसे जैसे सिस्टम की तारें जलने लगीं, तारें ख़राब होने लगीं, टूटने लगीं, वैसे वैसे वो आवाज़ें गायब होने लगीं। धीरे धीरे आवाज़ें गायब होने लगीं क्योंकि वो सिस्टम की तारें जो थीं वो जल रही थीं, बर्बाद हो रही थीं। 1 2 3 4 5, और अब आवाज़ें बंद हो गई, मर गईं। बच्चों की नर्सरी में जो जंगल था ना, वो भी अब जल चुका था। नीला शेर दहाड़ रहा था, पर्पल जिराफ भाग रहा था, और पैंथर भी इधर उधर भाग रहे थे, और उनका ना रंग चेंज हो रहा था। अगर आपने सेकंड पार्ट ध्यान से देखा होगा तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था येलो जिराफ। पर्पल जिराफ नहीं था, येलो जिराफ था। लेकिन आग की वजह से ना कलर चेंज हो जाता है, जलने की वजह से कलर चेंज हो जाता है। तो उन जानवरों के रंग बदलने लगे, मतलब वो जल रहे थे, जलने की वजह से रंग चेंज हो रहा था उनका। और 10 मिलियन जानवर आग से दूर भाग रहे थे, नदी की ओर भाग रहे थे। और 10 आवाज़ें और मर गईं। कहने का मतलब ये है कि वो जंगल भी जल के राख हो गया, सब जानवर जल कर राख हो गए, और जो 10 आवाज़ें वहाँ से आ रही थी वो भी अब गायब हो गई, मर गईं। एकदम शांत माहौल हो गया। दोस्तों, अब घर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हर मशीन अपना काम करे जा रही है। कुछ मशीन है जो टाइम बता रही है, कोई मशीन है जो गार्डन में घास काट रही है, अम्ब्रेला को बार बार खोल बंद कर रही है, फ्रंट डोर को बार बार खोल रही है, बंद कर रही है। तो पूरा घर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, पगला गया था। ये इस तरह से था जैसे मानो घड़ी की दुकान होती है ना, घड़ी की दुकान में बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं, लेकिन हर घड़ी में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम का इधर उधर फ़र्क होता है। तो सबकी सब घड़ियाँ अलग अलग टिक 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 करती हैं। वैसे ये घर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, कंफ्यूज हो चुका था। हर कोई अपना काम कर रहा है, हर मशीन अपना काम कर रही है अलग अलग, और हर कोई एक साथ अपना काम करने में लगा हुआ है। वहाँ पर गाना भी गाया जा रहा है, चिल्लाया भी जा रहा है। कुछ आखिर में बचे हुए चूहे भी थे, वो राख को साफ कर रहे हैं। आग ने जो बर्बादी करी है, राख करी है, गंदगी फैलाई है, उसको साफ करने में लगे हुए हैं। और एक मशीन है, उसे आग से कोई परवाह ही नहीं है, वो जलते हुए रूम में पोइट्री को पढ़ रही है। और ये सब तब तक चलता रहा जब तक सभी वायर्स टूट नहीं गई, सर्किट्स बर्बाद नहीं हो गए, डिस्ट्रॉय नहीं हो गए। दोस्तों, फायर ने घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। घर धड़ाम से गिर चुका है और ज़मीन से मिल गया जाके। और जैसे ही घर गिरा ना, तो फायर की ऊंची ऊंची लपटें उठी और वहाँ आसपास सारा धुआं धुआं हो गया। दोस्तों, जब वो घर गिर रहा था ना, गिरने से थोड़ा सा पहले किचन में खाना पक रहा था।
दरअसल किचन का सिस्टम पूरा फेल हो गया, जल्दी जल्दी खूब सारा खाना पका रहा है। इतना खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो वो खूब सारा खाना पकाने लगा। और मैंने आपको बताया कि ये सीन घर के गिरने के बिल्कुल पहले का है। खाना वगैरह पक रहा होता है किचन में, तभी वो घर गिर जाता है। तो घर गिरने से पहले जो स्टोव है ना, वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बन रहा था। बिल्कुल पगला गया सिस्टम। 10 डजन अंडे पका रहा था। 1 डजन में 12 होते हैं, तो 10 डजन में हो गए 120 अंडे, 120 एग्स। तो 120 अंडों को पकाया जा रहा था। 6 रोटियां पका दी उसने और 20 डजन स्ट्रिप्स पका दी बेकन की। 1 डजन में 12 होते हैं, तो 20 डजन में हो गए 240। तो 240 स्ट्रिप्स पका दी सूअर के मांस की। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इतना सारा खाना पका दिया उसने। और फायर ने उस सभी खाने को, इतने सारे खाने को जला के राख कर दिया, बर्बाद कर दिया। और चूल्हे में से ना ऐसी आवाज़ आने लगी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन फिर क्या होता है, वो घर पूरा क्रैश हो जाता है, पूरा गिर गया। घर का जो एटिक था, छत थी, वो धड़ाम से किचन और लिविंग रूम पर आगे गिरी। और जो लिविंग रूम था वो भी गिरा और लिविंग रूम जाके गया बेसमेंट में। और फिर जो बेसमेंट थी ना, वो भी नीचे वाली बेसमेंट में चली गई। नीचे अंडरग्राउंड में एक और बेसमेंट बनी हुई थी, तो जो बेसमेंट थी वो भी दूसरी वाली नीचे वाली बेसमेंट में चली गई। तो पूरा का पूरा घर क्रैश हो चुका था। छत गिरी, छत के बाद फिर कमरे गिरे, कमरे के बाद बेसमेंट गिरी और पूरा ज़मीन हो गया। और घर का जितना भी सामान था, जैसे डीप फ्रीज़र हो गया, कुर्सियाँ हो गई, फिल्म टेप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, बेड्स हैं, सारा बहुत सारा सामान होता है, वो सारा का सारा सामान उस मलबे के ढेर में जाके दब गया। और अब वहाँ पर सिर्फ धुआं था, सन्नाटा था, बहुत सारा धुआं था वहाँ पे। दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो गई है, सुबह हो गई है वहाँ पर। और इस मलबे हुए घर की एक दीवार अभी भी खड़ी हुई थी, सही सलामत। पूरा घर गिर चुका है, सिर्फ एक दीवार नहीं गिरी, सही सलामत खड़ी हुई है। और उस दीवार में से आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ बार बार रिपीट हो रही थी। सूरज निकल रहा था, सूरज की किरणें उस मलबे के ऊपर पड़ रही थी। उस दीवार में से आवाज़ बोल रही थी, टुडे इज़ August 5th 2026, टुडे इज़ August 5th 2026, टुडे इज़। तो 5 अगस्त 2026 को वो घर गिर के खाक हो गया, बर्बाद हो गया। और इस डेट को आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कहानी स्टार्ट कौन सी डेट में हुई थी, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ, आपको याद है तो। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कहानी सुनाते हुए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सुनाने चाह रहा हूँ। देखो, इस कहानी का कनेक्शन है वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली और आखिरी बार न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पर, अमेरिका ने किया था। और वो न्यूक्लियर अटैक ना इतना ज़्यादा भयानक था कि होश ही उड़ गए देखकर। दुनिया ने पहली बार इतना ख़तरनाक अटैक देखा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। अब देखो, जो मेन रीज़न था ना हथियार बनाने का, वो ये था कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपनी हिफाजत कर सकें। लेकिन अब वही हथियार हमारी बर्बादी की वजह बन रहे हैं। जो हथियार हमारी सेफ्टी के लिए बने थे, अब उन्हीं हथियारों से हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा है। और इस कहानी में भी यही बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन है, ये सब हमारी सेफ्टी नहीं करेंगे, ये उल्टा हमारे लिए ख़तरा बन चुके हैं। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन ये कहानी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी क्योंकि इस कहानी में कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस कहानी को सुना पाऊँगा। अब आप मुझे बताओ कि मैंने सही सुनाई या कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, आपके समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना। और अगर आपको ऐसी इंग्लिश की बाकी सारी वीडियोस देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।